डॉक्टर बताकर नागपुर शहर के कई सोनारों को लूटने वाले एक शातिर ठग को तहसील पुलिस ने धर दबोचा। इस ठग ने सराफा व्यापारियों को लूटकर करोड़ों की संपत्ति बनाने की भी बात सामने आई है। तहसील पुलिस को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। तहसील पुलिस ने एक ऐसे ठग को धर दबोचा है जो सराफा व्यापारियों को ठगा करता। आरोपी का नाम आशुतोष उर्फ अशोक महाजन है, जो खुद को डॉक्टर बताकर सराफा व्यापारियों को ठगता था। ऐसे ही ठगी कर उसने करोड़ों की संपत्ति जमा कर ली। कुछ रोज पहले इस ठग ने शहर के इतवारी स्थित उत्तम कश्यप के ज्वेलरी शॉप से 15 ग्राम सोने के सिक्के ले गया। उसके एवज में उसने दुकानदार को चेक दिया और जब चेक बाउंस हो गया तो दुकानदार को पता चल गया कि उनके साथ ठगी की गई है, जिसके बाद उत्तम कश्यप ने तहसील थाना जाकर ठग के खिलाफ शिकायत दर्ज की। मेरा उत्तम गुलाबचंद कश्यप है। अच्छा, जिस तरह से आपको ठगा गया है, कौन ये ठग था, कब आपकी दुकान में आया था, क्या बोल के इसने सोना खरीदा था? इसने सबसे पहले तो मेरे पास 6:45 में आया। वो उस टाइम आया जिस समय हमारी बंद करने की जल्दी रही थी। हमारी जल्दी में आया, जल्दी से हम जल्दी में रहते, कोरोना मुड़े के हमको 7 बजे बंद करना पड़ता। तो ये मेरे पास 6:45 में आया। इसका नाम आशुतोष महाजन है। आशुतोष महाजन है। तो इसने बोला मुझे कि क्या है कि मैं आपको बहुत पुराना कस्टमर हूँ, कल मेरे यहाँ धार्मिक कार्यक्रम है और कार्यक्रम में बड़ा कार्यक्रम है, इसमें मेरे को कुछ सिक्के चाहिए, सोने के सिक्के चाहिए। तो मेरे को आपको यहाँ से मैं लेता हूँ और मैं आपके इसमें कहीं नहीं आता। तो मैंने बोला भैया अभी कोरोना इसमें हमारा दुकान बंद हो गया, अभी नहीं आना, कल आना। तो नहीं, बोले मुझे अभी ज़रूरत है, मेरा कल कार्यक्रम है, मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, जल्दी 5 मिनट में निपटा दूंगा। तो मैंने ठीक है भाई, तो अंदर जा और फटाफट निपटा। तो अंदर गया, इसने फट से 2 सिक्के पसंद किया और 2 सिक्के का बिल बनाने लगा। 2 सिक्के के बिल बनने के बाद उसके बाद हमने उससे कैश मांगा, तो उसने कैश नहीं देते हुए बोला ये चेक है। तो हमारे स्टाफ ने बोला हम चेक नहीं लेते, चेक पास होने के बाद माल देंगे। तो उसको स्टाफ को काफ़ी प्रेशराइज करने लगा कि मैं पुराना हूँ, ऐसा हूँ। और दूसरी बात तो क्या थी कि एक तो हेलमेट और मास्क लगाने से बराबर पहचान में नहीं आ रहा था। तो हमारा काफ़ी पुरानी दुकान होने के कारण बहुत पुराने कस्टमर आते हैं। तो स्टाफ ने मेरे तरफ भेजा, तो मेरे पास भी आके उसने यही बोला कि मैं आपको बहुत पुराना कस्टमर, मैंने आपसे 10 दिन पहले ये माल ले गया। मेरे को यानी एक अपने इसमें विश्वास में लेते गए। तो मैंने उसको समझा कि हम दे नहीं सकते ऐसा। तो उसने मेरे को लेकिन बोला कल धार्मिक कार्यक्रम में बहुत जरूरी मेरे को, और आज GST का भी बिल में मेरे को बिल लगता है, ऐसा बोल के मेरे को उसने तमाम बातों को मेरे को उसने इम्प्रेस किया। इम्प्रेस करने के बाद मेरे को क्या है कि मैंने जल्दी के मारे में ठीक है बोला ले भाई, कल मेरे को चेक पास होना चाहिए। फिर उसके बाद मुझे कुछ ना कुछ थोड़ा ऐसा लगा कि मैंने कहीं ना कहीं इसका चेहरा रिकॉर्डिंग करना चाहिए। तो मैंने उसको उस समय बोला कि तू हेलमेट उतार, मेरा रिकॉर्डिंग में होना चाहिए। तो उसने हेलमेट कुछ सेकंड के लिए उतारा और उतारने के बाद हेलमेट उतारने के बाद सीधे सिक्के लेके एकदम स्पीड से निकल गया। तभी मुझे डाउट लगा कि मेरे साथ कुछ ना कुछ गड़बड़ हुई है, ये आदमी जिनाइन नहीं है। उसके पहले मैं रुकता उसके तो काफ़ी पहले स्पीड से निकल चुका था। मैंने सबसे पहले दूसरे दिन चेक सुबह मैंने फर्स्ट क्लियरिंग में डाला। दूसरे दिन उसके तीसरे दिन मेरे पास मैसेज आ गया कि मेरे साथ फ्रॉड हुआ, मैसेज आ गया बाउंस हुआ सिग्नेचर मिस्टेक के कारण। तो मैंने फिर फुटेज चेक किया उसी रात को। फुटेज चेक करने के बाद मैं तहसील में आया। तहसील में मैंने कंप्लेंट दिया। यहाँ पुलिस वालों ने अच्छा सहयोग किया और सहयोग से मैं उनके पुलिस वालों ने पकड़ा फिर उनको, और फिर ये सब बातें सामने आई। शिकायत मिलने के बाद तहसील पुलिस ने एक टीम को ठग के तलाशी में लगाई। पुलिस को जानकारी मिली थी कि आशुतोष महाजन यवतमाल का निवासी है। पुलिस ने अपनी एक टीम वहां भेजी। वहां से पता चला कि वो फिलहाल कामठी में है। वहां से भी पता चला कि वो फिलहाल नंदनवन के महालक्ष्मी अपार्टमेंट में रहता है, जहां से पुलिस ने उसको धर दबोचा। छानबीन में पुलिस ने यह भी पाया कि आरोपी पर वनी में एक बलात्कार का मामला दर्ज है। तो नागपुर शहर में अजनी, कोतवाली, बजाज नगर, प्रताप नगर सहित अन्य थानों में इस तथाकथित डॉक्टर पर ठगी के मामले दर्ज है। तहसील पुलिस ने आरोपी से 16 लाख से ज्यादा का माल जब्त किया है। एक ठग के खिलाफ हमें शिकायत दर्ज हुई थी, जिसका नाम डॉक्टर आशुतोष अशोक महाजन करके था। हमारे जो व्यापारी है इतवारी सराफा लाइन के उत्तम गुलाबचंद कश्यप, इन्होंने पुलिस स्टेशन में आके रिपोर्ट दर्ज कराई कि 2 दिन पहले उनके पास एक कस्टमर आया था जो बोल रहा था कि मैं आपका ओल्ड कस्टमर हूँ और मेरे घर में पूजा है, तो मुझे 15 ग्राम सोना चाहिए, सिक्का चाहिए, और अभी मेरे पास कैश नहीं है और मैं आपका ओल्ड कस्टमर हूँ, तो मैंने चेक लाया, वो चेक से दे दीजिए। और उसने बताया कि मैं पास में महल पर रहता हूँ। तो फिरियादी उत्तम गुलाबचंद कश्यप को विश्वास हुआ और उन्होंने उनको 15 ग्राम का सिक्का कीमत 78,414 रुपये का उसको सोना देके उनसे चेक लिया। जब फिरियादी ने चेक बैंक में डाला तब उनको पता चला कि ये चेक नकली था, बनावटी था, उससे फ्रॉड हुआ है, ठग हुआ है। तो इन्होंने पुलिस स्टेशन में आके उनके खिलाफ रिपोर्ट दी। पुलिस स्टेशन में उनके खिलाफ गुना दर्ज हुआ। फिर हमने हमारा एक पथक तैयार किया, PSI स्वप्निल वाघ और हेड कांस्टेबल लक्ष्मण सेंडे के नेतृत्व में। हमारे पथक को मालूम हुआ कि जो ठग ने जो पता दिया था महल का वो फेक था, वहाँ कोई उस नाम का व्यक्ति नहीं रहता था।
और जो बैंक का चेक था वो वहीं का था, यवतमाल जिले के। तो हमारे पता कि यवतमाल में गया तब मालूम पड़ा कि आशुतोष अशोक महाजन ये कोई डॉक्टर नहीं है। ये खुद को कभी डॉक्टर बताता है, कभी प्राध्यापक बताता है, कभी इंजीनियर बताता है। वहाँ के वो पटवारी कॉलोनी में रहता है और घर में वो नहीं था। और बाद में पता चला कि कभी वो कामठी में रहता है, तो हमारा पता कामठी में जाके आया, वहाँ भी नहीं मिला। बाद में हमको माहिती मिली कि वो नंदनवन एरिया में रमना मारुति मंदिर के पास महालक्ष्मी अपार्टमेंट में रहता है। वहाँ जाके हमारे पतक को देखा तो वो घर में मिला, उसको दर दबोचे अटक किए उसको। उनके घर वालों को भी मालूम नहीं था कि उनके घर में रहने वाला व्यक्ति बहुत महाठग है। जब उनको घर में तलाशी लिए तो बहुत संदिग्ध संस्थास्पद चीज़ें मिली। वहाँ डॉक्टर मिले और कुछ जाली बनावट चेक मिले, कैश बुक मिली। ये सब हमने पतक ने जब्त किया। पतक ने उनके पास से 78,414 रुपये का जो सोने का सिक्का था फिरादी का उसने लिया था, वो सिक्का भी जब्त किया। बाद में पता चला कि इस ठग के खिलाफ पुलिस स्टेशन अजनी में अपराध नंबर 390/20 कलम 420-400 से दर्ज है, जिसमें उन्होंने 127 ग्राम सोना कीमती 6,35,000 का ठगबाजी करके लिया था। वो सोना भी हमने 6,35,000 का तपास में जब्त किया है। इसके खिलाफ पुलिस स्टेशन कोतवाली में भी एक गुना दाखिल था, जिसमें उसने ठगबाजी करके 20 ग्राम सोना 1 लाख का लिया था। वो 20 ग्राम का भी सोना हमारे पतक ने जब्त किया है। अभी तक हमारे पतक ने करीब 8,35,514 रुपये का सोना जब्त किया है। इसके खिलाफ नागपुर शहर में, राणा प्रताप नगर में, बजाज नगर में, अन्य एरिया में बहुत से जहाँ सराफा व्यवसाय करते हैं उनके पास इसके खिलाफ शिकायत है। अभी वो संबंधित पुलिस स्टेशन में दर्ज होंगी। इसने शहर के बहुत से सराफा व्यवसाय को अपने पर्सनैलिटी से, अपने सम्मोहित व्यक्तिमत्व से उनको विश्वास संपादन करके उससे सोना लिया है और उनको जाली नकली बनावटी चेक देके उन्होंने ठगबाजी किया है। इस पैसे से उन्होंने अभी करंट में एक 8 लाख की होंडा गाड़ी लिए थे और एक 40,000 की मोटर कार लिए थे, वो भी जब्त किए हमारे पतक ने। अभी तक तहसील पुलिस के पतक ने इनके पास से 16,53,414 रुपये का सोना और अन्य मुद्देमाल जब्त किया है। और शहर के अभी बहुत से व्यापारी हमारे पुलिस स्टेशन में आ रहे हैं और बता रहे कि इन्होंने हमसे भी ठगबाजी किए हैं। हमने उनको संबंधित पुलिस स्टेशन में जाने की सूचना दी है। ये खाली इसी बात का ठग नहीं है, तो ये पिछले 2 साल से वहीं से फरार है। वहाँ इन्होंने 376 IPC का गुना किया है, उसमें वो फरार है। वहाँ के पुलिस इंस्पेक्टर का भी हमसे बात हुई है। ये हमारा इन्वेस्टिगेशन पूरा होने के बाद उनको हम हैंडओवर करेंगे। तो करीब एक शहर का महाठग है जिन्होंने सोना सराफा व्यापारी को ठगबाजी किया है। सर, इसके पास से कितने रुपए का माल अभी जब्त हुआ है पूरा? अभी तक हमने इसके पास से 16,53,414 रुपये का माल जब्त किया है। मगर इसका जो अभी इसके बारे में जो शिकायत है, तो इन्होंने करीब करोड़ों रुपए का सोनारी व्यवसाय को, सराफा व्यवसाय को चूना लगाया है और उनसे सोना लेके उनको जाली नकली बनावटी चेक दिए। उनके पास से में हमने कई जाली नकली बनावटी चेक भी जब्त किए हैं। तो इसके ये शादीशुदा है? हाँ, ये अभी इसके सब पता चल रहा है इन्वेस्टिगेशन में। इसकी शादी, इन्होंने एक भाई को भी अच्छा कुछ शादी का झांसा देख के कुछ संबंध भी रखे थे। बाद में उनसे भी उसने ठगबाजी किया, उनसे भी कुछ सोना और कैश लेके भग गया करके ऐसी भी रिपोर्ट हमको प्राप्त हुई है। तो अभी हम इसका पूरा इन्वेस्टिगेशन करेंगे और तपास में आगे इसके बारे में जानकारी मिलेगी। सराफा व्यापारी को लूट कर इस आरोपी ने करोड़ों की संपत्ति बना ली, तो वही आए दिन ठग नए व्यापारी को ठगा करता। इस ठग के गिरफ्तारी के बाद सराफा व्यापारी ने चैन की सांस ली है। कैमरा पर्सन बादल नंदवाल के साथ अमित वांद्रे, P24 नागपुर।